नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे एहसास है कि जो पिछला प्रोग्राम इस बच्चे ने किया था उसमें वक्फा पड़ गया 15 दिन का, लेकिन आप बड़े मेहरबान हैं। आप टुकड़े कर कर के सोशल मीडिया पे चलाते रहते हैं और मेरा जो ख्याल था कि आप काफ़ी सह चुके हैं मुझे, उसको आप सिफर कर देते हैं। ये जो बेटा है जो कैमरे के सामने साथ बैठा हुआ है, अपने फ़ोन से खेल रहा है, क्योंकि फ़ोन से खेलना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये फ़ोन हमारी ज़िंदगी में ना होता तो पता नहीं हम कितने बर्बाद हो जाते। मैं ख़िलाफ़ हूँ मोबाइल के, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने आपसे एक दो अर्ज़ किया था कि हमें गुफ्तगू करने का तरीका कम से कम हो गया। हाउ आर यू डूइंग डूज, वेयर आर यू डूज। यार ये क्या तरीका है। अच्छा, वक्फा इसलिए पड़ा कि और भी काम हैं आपके सवालों के जवाब देने के सिवा, तो वो काम करने पड़ते हैं। ये बेटा जो सामने बैठा हुआ है, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल से नहीं खेल रहा, उसने सेट भी चेंज किया। उस सेट को नहीं, कमरा वही है। और उनका एक मशवरा ये है कि मैं सवाल खुद ना पूछूं, मैं किसी और से कहूं कि वो सवाल पूछे, और फिर मैं, जैसे चिड़िया आती है नजम सेठी साहब को, या जैसे जी वो बहुत अच्छे लगते हैं निसार हुसैन, बड़ी गहरी गुफ्तगू करते हैं, वो करते हैं, उनको सवाल पूछा जाता है और वो जवाब देते हैं। तो इसके बारे में मैं सोचूंगा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं सोचता भी हूँ। सवाल आपके बहुत से आए हैं। और मुझे ये भी कहा गया है कि हम मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में जहाँ थोड़ी सी खफगी हो, कहते हैं कि रेड लाइन नहीं क्रॉस कर, लाल लकीर नहीं पार होना। लाल लकीर अगर आप पार करेंगे तो हम यांट से यांट यानी ईंट से ईंट मिल। अच्छा, ओके। सो मुझे नहीं पता है कि आज मैंने कोई लाल लकीर, जो मेरे घर वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे करीब हैं, उनका ख्याल है कि ये लाल लकीर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ भाई, पर मैं क्या करूँ अगर आप सवाल ऐसे पूछें। यहाँ तो आप सवाल ना मुझे पूछें, तो ना मैं लाल लकीर की तरफ जाऊँ, मैं हरी लकीर में फिरता रहूँ कि भाई कोई खफा ना हो। लेकिन एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का, टॉलरेंस, वो मुझे लगता है हमसे निकल चुकी है। वी जस्ट गेट आउट ऑफ इट। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें एक अक्सरियत की राय एक है और दो जजों ने डिसेंट या मुत्तफिक नहीं हुआ है। सारी अखबारें भरी हुई हैं उनके डिसेंट से। वो डिसेंट इज इररेलेवेंट, जो मेजॉरिटी व्यू है वो जजमेंट है। लेकिन इस तरह आपने भरी हुई हैं जैसे अखबारों का ख्याल ये है कि जी मेजॉरिटी व्यू गलत है, ये जो दो जज साहिबान फरमा रहे हैं ये ठीक है। और इतनी तफसील नहीं। मैं अगर सहाफत में होता तो मैं वो मेन जजमेंट के कहते उन्होंने ये कहा है, 2 जजेस हैव डिसेंटेड। आप क्या बताना चाह रहे हैं अखबारों से हमें? मुझे नहीं समझा। हम ओपिनियन तो फॉर्म करते हैं, हम सोचते तो हैं आपने क्या लिखा है, पर ये नहीं है कि जो आप लिखते हैं हम उसे हरफ आखिर समझते हैं। वी थिंक अबाउट इट, और ये भी सोचते हैं कि आप क्यों ले रहे हैं ये हेडलाइंस, किसने कहा है आपको ये करें। तो कहते तो हैं ना, अब ये कहें कि हमें पता नहीं है कि आपको कहा नहीं जाता, तो ये गलत है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद एहसन और माहद खान जर्मनी से,
इमरान ज़िया बेग किर्गिस्तान से, उन्होंने एक ही सवाल पूछा है और उसके 3 हिस्से हैं। पहला सवाल, क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है? इमरान खान साहब जेल से कब निकलेंगे? दूसरा सवाल, क्या इमरान खान साहब हमारे अगले कायदे आज़म बन जाएंगे? ऑलराइट, अच्छा भाई, तीनों बैठो। पता नहीं आप किर्गिस्तान से और जर्मनी से आप यूट्यूब देखते क्यों हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तानी प्रोग्राम और बड़ी चीज़ें देखने की वहाँ। यू शुड हैव एन एवरेज। आप जर्मनी में हों तो एटलीस्ट आपके पास 200 चैनलें होंगी, इफ़ नॉट मोर, इफ़ नॉट मोर। जो आपका आखिरी सवाल है उसके जवाब में पहले देता। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज ए मिरेकल, एक मुइज़्ज़ा था पाकिस्तान के लिए। और हम उनको, उनकी ज़िंदगी के, उनके सारे ज़िंदगी के जो है डिटेल्स हमें पता है। हमें पता है वो कांग्रेस के मेंबर थे, हमें पता है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, हमें पता है वो अंग्रेज से निजात हासिल करना चाहते हैं। तो जिसे आप यू टर्न कहते हैं, और इमरान खान के बारे में यू टर्न कहा जाता है, ये होता है सोच में बदल जाना। और आप नई सोच से देखते हैं वही जाविये को जो आप पहले देखते, और आपको जहन में, चूंकि आप हम में से अक्सर तारीख पढ़ने की जहमत नहीं करते हैं और अच्छा करते हैं यानी तारीख पढ़ के आप क्या कर लेंगे? आपको पता है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिस्तान में बुलाया गया, दूसरी में नहीं बुलाया गया। ठीक है, और वो पाकिस्तान छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए और वो वहां प्रैक्टिस करते थे बिफोर द प्रिवी काउंसिल, और बाग कमाल वकील थे। मैंने एक वाकया है उनका प्रिवी काउंसिल के बारे में, वो मैं आपको फिर किसी बताऊं। तो लियाकत अली खान अपनी दूसरी बीवी के साथ इंग्लिस्तान में उनसे मिले और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, बर्रे सगीर में वापस आ जाएं। अभी पाकिस्तान का निशान नहीं था। वो कैम्ब्रिज में, इंग्लिस्तान में एक शख्स ने नाम पाकिस्तान दिया हुआ था, जो हमने बाद में अपना लिया। तो इन्होंने कहा कि आप जाके अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात है। जब अंदाज़ा और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पे पहुँचे कि उनकी ज़रूरत है बर्रे सगीर के मुसलमानों को, तो तब वो तशरीफ़ लाए। तो जब वो तशरीफ़ लाए तो 1965 का 1935 एक्ट बना, जिसके बारे में अफसाना भी लिखा है मंटो साहब ने, नया कानून, बड़ा मज़ेदार अफसाना। 37 की इलेक्शन में मुस्लिम लीग इंडिया को शिकस्त हुई, बड़ी सख्त। और हम जो पंजाब के हैं, हम जो बड़े चौड़े होके फिरते हैं, या हमने पाकिस्तान बनाया, हम तो यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी पंजाब में, जो हिंदुओं की, सिखों की और मुसलमानों की थी, और बाकियों की भी होगी शायद, पर दे वर दी मेजर पार्टीज। क्या कमाल इंसान रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म, क्या कमाल कि इलेक्शन हार गए 37 की, 37 की, और 1940 तक मोहम्मद अली जिन्ना साहब बिकम्स कायदे आज़म। और आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो रेजोल्यूशन पास किए, लाहौर रेजोल्यूशन, जिसकी हम समझते हैं कि बुनियाद है पाकिस्तान की, उसमें लफ्ज़ है ऑटोनमस स्टेट्स।
और उस नाम में बंगाल का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 46 की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पार्टी ने बकौले शख्स से फटियां उघेड़ दी। अब फिर इश्यू हो गया पाकिस्तान का। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस यकीन पे पहुंच गए कि हिंदुओं की जो कैपिटलिस्टिक पैसे की ताकत है उससे मुसलमान को निकलना, दे मस्ट हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटी। और मैं पहले कह चुका हूं आपसे, फिर कहता हूं, आप पढ़े ना, आप रिचेक करें। पार्टीशन से पहले, आजादी से पहले, चलो आजादी लफ्ज का करते थे, कितने मुसलमान जज थे लाहौर हाई कोर्ट में? गो एंड चेक इट, गो एंड चेक इट। आप करें ना। कितने वकील थे जो नामवर थे? चेक करें। बिजनेसमैन कितने थे जो मालदार थे? अगर आप चेक ही करने पे आए तो यह भी चेक करें कि जब महाराजा रंजीत सिंह, यहां मैं बैठा हूं इस्लामाबाद में इस बच्चे के साथ, कौन से मुसलमान खानदान थे जो अब भी हैं जो महाराजा रंजीत सिंह के फाइनेंशियल एडवाइजर थे? पढ़े ना भाऊ, हमें शौक ही नहीं है पढ़ने का। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान पे डटे रहे। आपको पता है उनकी एक ये भी ख्वाहिश थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान मुझे 1000 मील का सेफ कॉरिडोर दें। नहीं मिला। लेकिन जो एक्चुअल डिमार्केशन थी वो बाद में बताई गई, राइट? बल्कि मैंने एक दफा आपसे कहा था, मैं कहता रहता हूं कि जो वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कत्ल हुआ, और उनकी बीवी एडवीना माउंटबेटन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि उनके जवाहरलाल नेहरू से करीबी दोस्ती थी सियासत में। मैं सियासत ही कह रहा हूं, इसके और कोई माने नहीं लेने हैं। तो माउंटबेटन ने कहा कि जिन्ना इज सो कॉर्नर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह, कि अगर मैं इफ आई पुट द नेम पाकिस्तान ऑन ए स्टेबल, मैं एक अस्तबल पे नाम पाकिस्तान लिख दूं तो जिन्ना विल एक्सेप्ट इट। ये होता है बाज दफा सियासत में कॉर्नर हो जाना। लेकिन पाकिस्तान एक जन्नत है हमारे लिए। उस जन्नत का हाल हमने क्या किया है वो आपके सामने है और मेरे सामने है। ठीक, क्या कोई और शख्स कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह आएगा? मैं यकीन है मुझे कि नहीं आएगा। ही वॉज ए मिरेकल, अनबिलीवेबल ह्यूमन बीइंग। मुस्कुराते कम थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक दफा और कहा कि इफ आई मीट हिम वन डे ही लीव्स मी कोल्ड फॉर द होल डे। मैं सारा दिन, मेरा जिस्म ठंडा रहता है उससे मुलाकात करके। क्लियर हेडेड पाकिस्तान। तो इसलिए आपका ख्याल, आपका सवाल कि क्या इमरान खान साहब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह बन सकते हैं? मैं समझता हूं उनकी तरह बन सकने की भी उनमें सलाहियत है, कोई डाउट नहीं मुझे। पैट्रियट है, अनबिलीवेबली पैट्रियट। अब वो जेल से कब जाएंगे, कब रिहा होंगे? भाई जेल से मैंने तो नहीं रिहा करना ना। मैं तो एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि रिहा करें उनको, जिस पर मुझे कहा यू हैव क्रॉस
ए रेड लाइन, यू क्रॉस्ड रेड लाइन। ये फैसला अदालतों ने करना। अच्छा, उनमें कुछ खान साहब में कुछ कमियां भी हैं। वो एक सवाल आया है, मैं उसके जवाब में बताऊंगा। लेकिन एक कमी जो मुझे साफ नजर आ रही है, वो मर्दम शनास नहीं है। उनको पता नहीं है किसको करीब रखना, किसको नहीं रखना। और अच्छा चलो, कहने तो मुझे कहने तो सर वो खफा होंगे, जेल में हैं, चलो आके बाउंसर तो नहीं मारेंगे ना, फिलहाल जेल में है। यानी जिस दूसरी खातून से उनने शादी की, मुझे तो लगा ये औरत शनास भी नहीं। ठीक है, सो ये कि वो कायदे आज़म बन सकते हैं? नहीं, वी विल नेवर हैव अनदर पर्सन लाइक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। क्या उनमें सलाहियतें हैं उनको कॉपी करने की? हाँ, उनमें हैं। क्या किसी और लीडर में है? बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हैं ना कौन है आपके लीडर इस वक्त? बिल्कुल सोच लें, जरदारी साहब में है, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो कर सकते, शहबाज शरीफ साहब कर सकते। इनका छोटा बेटा, जो कल की मैंने देखा कि वो मुल्क में तीसरे नंबर पे आता है इमारत के, ये कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं? नहीं। हमारे में लीडरशिप की कमी है। मैं हैरान हो गया, एक पिछला चीफ मिनिस्टर था, मैंने पहले भी शायद अर्ज किया हुआ, वो थर जाना था उसने, बड़े बुजुर्ग हो गए, थर देखने के लिए कि वहां कहत है, वहां बीमार गुर्बत है, ये देने 30 गाड़ियों के जुलूस में गए। क्या हो गया भैया हमें? क्या हो गया हमें? यानी हम मुगलिया दौर के ज़हनी तौर पे हम नहीं निकले। ये मेरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है या बन जाता है, ऐसे बन जाता है, वो क्या अकबर आजम ही है? उससे नीचे नहीं आना। इंडोनेशिया के जो आखिरी प्रेसिडेंट था, वो एक दफा सड़क पे जा रहा था गाड़ी में, तो ट्रैफिक का रश बड़ा था, वो पैदल उतर के चला गया। मुझे बताएं ना, कौन सा हमारा लीडर है जो बगैर पुलिस गार्ड के किसी दुकान पे जाके पान खरीद सकता है, या सिगरेट खरीद सकता है, या फल खरीद सकता है? व्हाट डू दे नीड प्रोटेक्शन फॉर? क्यों भाई? सो हमें वो निफासत जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तौर तरीके से सिखा गए, जो खुलफा राशिदीन ने रखी और की, वो हम भूल ही गए। हम बादशाहत की तरफ है। अरेबिया में जो हिजाज जिसे कहते थे पहले, बेशुमार बादशाह था, और वो बादशाहों की तरह रहते, हम उनकी नकल करते। वो अजीम शख्सियत जिसने दीन इस्लाम दिया है, उसको हम भूल जाते, बिल्कुल भूल। मैं तो ये भी कहता हूं, हम दांतों से नीचे मुसलमान नहीं है, दांतों से नीचे। हमें यकीन नहीं है कि एक वक्त आएगा, ये तो पता है कि हमने मरना है, हमें यकीन है कि अभी नहीं मरना, और हमें यह भी डाउट है कि कोई हशर वाले दिन के अमान से पूछगिछ होगी। डाउट है हमें, डाउट है हमें। अगर हमारे अंदर डाउट ना होती तो हमारा किरदार वो होता जो आप देख रहे हैं।
होता। पेट्रोल स्मगल हो रहा है, एक केमिकल आके पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, स्टेट को टैक्स नहीं मिलता उस पर। मेडिसिन हमारी जाली, दूध हमारा जाली। तो वो अजीम शख्स, जिस जैसा शख्स को आना नहीं है, इतना अजीम कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं और कोई नबी नहीं भेजूंगा, यह आखिरी नबूवत है। हम उनके कहने पे तो नहीं चलते, उनके किरदार पे तो नहीं चलते। वो रहते कैसे थे वो तो नहीं करते। क्यों हमने प्रेसिडेंसी बनाई हुई इतनी बड़ी? आप प्रेसिडेंसी कोई जाए, अगर आपको आप देखे छत, उतने ऊंचे छत, क्या है भाई, वो चिड़ियों के घोंसले बनने उधर। हम आम तरह से हमारे लीडर क्यों नहीं रहते? क्यों खसारे में है मुल्क? इसमें सुनिए, हमारा भी कसूर है, आवाम का भी। हम बिजली चोर भी हैं, हम गैस चोर भी हैं, हम पानी, ये जो एग्रीकल्चर पानी ज़राअत के लिए होते हैं, आपको पता है सिंध में वो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वो गड्ढे खोद लेते हैं, गोल 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 3-3 फुट, उसमें पानी भर लेते हैं। सारा इल्ज़ाम हुक्मरानों पे ना दें। वो मैं एक दफ़ा कैनेडी की आपको बात बताई थी, जॉन एफ कैनेडी की। ये ना पूछो अमेरिका आपके लिए क्या कर सकता है, ये बताओ कि आप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। और उसने पीस कोर बनाए, जो दुनिया जहान में जाके उन्होंने काम किया। ये होती है लीडरशिप। हमारे में फुकदान है उसका, हम ढूंढते ढूंढते। मुझे इशारा हुआ कि आज जितना आप मुझे सह सकते हैं आपने सह लिया। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।